राजस्थान विश्वविद्यालय के गणित विभाग में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे 80% स्टूडेंट्स एक साथ तीन विषयों में फेल हो गए। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से कॉपियां फिर से चेक किए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में भटक रहे इन विद्यार्थियों ने सोमवार को कुलपति सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया। छात्र नेता महेश चौधरी और गोविंद मलिंडा के नेतृत्व में छात्र कुलपति सचिवालय के समक्ष एकत्र हुए और कॉपियों की जांच किए जाने की मांग की। विद्यार्थियों के साथ में ये जो अन्याय हुआ है, प्रथम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी है जिनको पर्टिकुलर 3 पेपरों में इन विद्यार्थियों को 80% बच्चों को विभाग ने जानबूझ के फेल कर दिया है। ना इनकी कोई पुनरावलोकन किया जा रहा है, ना इनकी मांग पे कोई ध्यान दिया जा रहा है। इन विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हो रहा है और विश्वविद्यालय का इतना बुरा हाल है कि विश्वविद्यालय दर की जो स्टूडेंट है वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। सी साहब के पास में जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, रजिस्ट्रार के पास में जाते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो सभी बच्चों के है ना, 80% बच्चों के सब्जेक्ट्स में बैक है। बच्चों की परसेंट 25-30% बना रहे हैं। अब आगे जाके हम हमारे मैथमेटिक्स है तो हमारी सारी परसेंटेज ऐसे बनाइए तो हम आगे नेट के लिए क्वालिफाई नहीं है, किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं है। हम सबकी परसेंटेज गिरा दिए। 100 नंबर के पेपर में से 90 नंबर आ रहे थे, वहाँ 2-2, 3-3 नंबर आ रहे हैं। ऐसा करके कर रखा है। सारे पेपर्स में यही हाल है। सभी बच्चों के साथ 1-2 बच्चों के साथ समझ में आता है। 80 बच्चों की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक है। जो कॉपियां वो कहाँ जा रही है पता नहीं। नंबर का सारा लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पर नंबर नहीं आ रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के गणित विभाग में छात्रों में से जिनमें से 106 छात्रों में से 80 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया, जिसमें से बच्चों की बहुत कम मार्क्स दिए गए हैं। 3 पेपरों में बच्चों को पर्टिकुलर फेल किया गया है। ये एक हमारे साथ अन्याय हुआ है। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, पहली बार लाइफ में हुआ है। इसका कोई ना तो कहीं ना कहीं तो इनकी यूनिवर्सिटी की गलती रही है। कहीं ना हम ये नहीं मानते कि स्टूडेंट की गलती, लेकिन इतनी गलती नहीं हो सकती कि बच्चे 3 पेपर्स में बैक आ जाए और बच्चे 80% फेल हो जाए। जब बच्चे इतना संघर्ष करके, जब बच्चों ने एंट्रेंस देके यहाँ तक पहुंचे हैं तो इनमें इतना नॉलेज है कि वो 100 में से 3 मार्क्स तो नहीं ला सकते। ये तो यूनिवर्सिटी को प्रशासन को पता होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई इसके खिलाफ हमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि बच्चे कितने दिन से परेशान हो रहे हैं। सीए साहब को एप्लीकेशन दी, कोई रिजल्ट नहीं, रेस्पॉन्स नहीं आया। कितने दिन हो रहा है एप्लीकेशन? 7 दिन हो गए हमारा रिजल्ट है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। एचओडी मैम के पास भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। एचओडी मैम बोलते हैं मेरे हाथ में पावर नहीं है। जब वो मैथ डिपार्टमेंट के एचओडी बन के बैठे हैं तो क्या उनके हाथ में पावर नहीं है? पावर नहीं है तो फिर वो किस बात के एचओडी बन के बैठे हैं?